हेलो बच्चों इस वीडियो में स्टेट लाइंस के जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन 2019 का पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, इफ़ इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली 1 2 3 4 2 5 देन इक्वेशन ऑफ द डायगोनल ए डी। अब देखो ए डी का डायगोनल, एक पैरेललोग्राम में जो ए डी है उसका डायगोनल का इक्वेशन निकालना है। अब डायगोनल का इक्वेशन निकालने के लिए हमें दोनों कोऑर्डिनेट चाहिए, ए का भी चाहिए डी का। ए का तो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, डी का नहीं दिया हुआ है, तो हमें डी का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि ए बी सी का कोऑर्डिनेट दिया है। अब पैरेललोग्राम के बारे में हम क्या जानते हैं, तो देखिए पैरेललोग्राम के बारे में, ये देखिए पैरेललोग्राम के बारे में जानते हैं कि उसके अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होता है। ठीक है, और उसके डायगोनल क्या करते हैं जी, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं, ये देखो, ये अब देखो कौन, ये हम ए मान लिए, ये बी, तो यहाँ पर सी नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पर ए सी हो जाएगा हमारा डायगोनल, ये सी होगा, ये डी होगा। अब डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं, देखो ये तुम्हारा एक बी सी डायगोनल हो गया और ये तुम्हारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डी डायगोनल हो गया। और देखो बी सी का मिड पॉइंट क्या होगा, ओ, और ए डी का भी मिड पॉइंट क्या होगा, ओ। मतलब कि बी सी और ए डी का हमारा ओ जो होगा वो मिड पॉइंट होगा। ठीक है, ये इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं यहाँ पर। अब देखो कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट हमारा ए का कोऑर्डिनेट कितना है जी, तो 1,2, बी का 3,4 और सी का कितना है 2,5। डी के लिए हम x,y मान लिए। अब कैसे निकालेंगे इसका x और y का कोऑर्डिनेट। ठीक है, डी का x और y कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि O जो है हमारा, ये मिड पॉइंट है किसका, BC का, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, O का कोऑर्डिनेट अगर BC का मिड पॉइंट है तो 3 + 2 और ये हो जाएगा 5 + 4, ये 2। अच्छा, और ये इक्वल, फिर देखो AD का O फिर हमारा मिड पॉइंट है। ठीक है ना, तो O का कोऑर्डिनेट तो एक ही होगा। ठीक है ना, तो ये इक्वल हो जाएगा इससे। तो अगर AD का O हमारा मिड पॉइंट है तो O का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो x + 1/2 और y + 2/2। अब देखो दो कोऑर्डिनेट इक्वल है, इसका मतलब उसका x और इसका x दोनों इक्वल होगा, इसका y और इसका y दोनों इक्वल होगा, तभी दो कोऑर्डिनेट इक्वल होता है। तो यहाँ से देखो कितना आएगा, ये 5/2 = x + 1/2, ये 2 2 कैंसिल, तो x + 1 = 5, तो x बराबर कितना हो गया 4। दूसरा देखो एंड, ये कितना हो जाएगा 4 + 9/2, मतलब 9/2 और ये y + 2/2 ये कैंसिल, तो y + 2 = 9, तो y बराबर 7। कोऑर्डिनेट मिल गया। देखो डी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4,7, तो अब इक्वेशन लिख लेंगे। हमारा ये कोऑर्डिनेट कितना आ गया 4,7, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन ए डी आराम से लिख लेंगे। तो द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए, कितना है ए हमारा 1 2 एंड डी 4 7 इज, क्या होता है y - y1 = m, और m नहीं है, 2 पॉइंट दिया है तो लिख सकते हैं y2 - y1 x2 - x1 और वह x - x1। अब देखो ये तुम्हारा x1 और ये तुम्हारा y1 ले लिए, तो y - यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना होगा 7 - 2 और ये 4 - 1 या x - 1, इसको सॉल्व कर देंगे वही आंसर होगा। ये 5, ये 3, x - 1। ठीक है, तो अब देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आया, यहाँ पर इधर सॉल्व कर लेते हैं, देखो यहीं पर बगल में सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये हमारा कितना हो गया y - 2 और 5/2
3x-1 x-1 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 3y-6 मतलब ये y-2 में मल्टीप्लाई करेंगे और ये 5-5 तो कितना हो गया 3-6 5x-5 ये हमारा कितना आ गया देखो इक्वेशन कितना आ गया तो 5x ठीक है और उधर किए तो -3y अब +6-5 इक्वल टू 0 तो ये कितना हो गया 3x माइनस 3x नहीं 5x -3y +1 इक्वल टू 0 ये आपका आया 5x -3y +1 इक्वल टू 0 ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा जी तो इसका आंसर हमारा 1 होगा। ओके ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये क्वेश्चन हमारा 2020 का पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है लेट सी बी द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 3-1 1,3 और 2,4 ये आपका सेंट्रोइड का वर्टिसेस एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का ये वर्टिसेस दिया है और सी हमारा सेंट्रोइड है। लेट पी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस और ये देखो ये दोनों लाइंस का पी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो देन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट सी पी ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट्स ठीक है ना। तो हमें लाइन सी पी का पहले इक्वेशन लिखना पड़ेगा। अगर लाइन सी पी का हम इक्वेशन लिख लेंगे तो फिर हम बता सकते हैं कि वो लाइन सी पी जो है इस किस पॉइंट से पास कर रहा है। मतलब हम चेक कर लेंगे जैसे ये x इक्वल टू -9 y इक्वल टू -6 चेक कर लेंगे कौन से इसमें पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब सी पी तो है ना सी पी लाइन को इसके कौन से कोऑर्डिनेट जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले तो हमें लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा जो सी पी से पास कर रहा है। अच्छा सी का कोऑर्डिनेट तो हम लिख लेंगे कैसे क्योंकि वो सी हमारा सेंट्रोइड है ट्रायंगल का और पी हमारा क्या है इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो पी का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा इन दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई जो मिलेगा वो पी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लाइन का इक्वेशन लिख देंगे मतलब सी पी लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे और फिर चेक कर लेंगे कि कौन से कोऑर्डिनेट में उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए तो आप क्या जाए इसका सोल्यूशन तो सी हमारा क्या है सेंट्रोइड है तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है x1 + x2 + x3 और ये 3 और y1 + y2 + y3 अपॉन ये 3 हो गया ठीक है। तो यहाँ से देखो और हमारा कोऑर्डिनेट दिया है ये देखो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा 3 + 1 अब +2 अपॉन 3 y1 कितना हो जाएगा -1 + 3 + 4 अपॉन 3। अब ये देखो कितना आ जाएगा कितना आ गया 3 2 5 1 6 और ये हो गया डिवाइड 3 तो 2 हो गया और ये 4 3 7 -1 फिर 6 डिवाइड 3 तो ये आ गया 2,2 सेंट्रोइड आ गया। अब हमारा पास दो लाइन है इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही हमारा पॉइंट पी है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे देखिए हमारा लाइन क्या दिया हुआ है ठीक है तो लाइन L1 हमारा क्या दिया हुआ है देखो x + 3y - 1 इक्वल टू 0 और L2 कितना दिया है 3x - y + 1 इक्वल टू 0। देखो इसको 1 इक्वेशन मानिए इसको 2 मान लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा ठीक है ना। मतलब x और y का वो पॉइंट जो x और y का वो वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाई करे इसको भी सेटिस्फाई करे। तो ये कब हो सकता है जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है जैसे ये इंटरसेक्ट किया। अब ये जो तुम्हारा पॉइंट है वो लाइन L1 पर भी लाई कर रहा है L2 पर इसी को इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं तो क्या करें देखो 3 से मल्टीप्लाई कर लो चाहे ऐसे करते हैं इक्वेशन 1 +
इक्वेशन 2 और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये देखो ये x हो जाएगा, ये 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हमारा 9x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को 3 से करो तो 0 ही आएगा। अब ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 10x और ये कितना हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारा x आ गया, यहाँ से x कितना हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो माइनस में ये 10, तो कितना आ गया -1/5। अब x का वैल्यू किसी में रख लो, अब पुट कर लिए, पुट x इक्वल टू -1/5 इन इक्वेशन 1। चलिए कितना आ गया माइनस, देखो इक्वेशन 1 है x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर -1/5 प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा 3y, ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को एक साइड इधर कर दो पहले। अब ये कितना हो गया 3y, ये 6/5, ये हो गया कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया 2/5। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा क्या मिल गया, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट P कितना मिल गया, ये हमारा हो गया -1,5 और 2,5। चलिए तो C का भी कोऑर्डिनेट मिल गया, P का भी कोऑर्डिनेट मिल गया। अब इक्वेशन इसको लिख लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन, चलिए यहाँ से हम लिख लेते हैं, ठीक है। देखो C का कोऑर्डिनेट कितना है तो 2,2 और इंटरसेक्टिंग पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना है, और उसका कोऑर्डिनेट कितना है तो -1,5 और 2,5। तो हम लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट C एंड P इज, क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, 2 पॉइंट दिया होता यही होता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो हम C को ले लिए x1 y1 और इसको ले लिए x2 y2, कितना हो गया y माइनस 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/5 माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा -5 माइनस 2, ठीक है, और x माइनस 2 आया। चलो सॉल्व करो, y माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 5 10, ये हो जाएगा -8/5 डिवाइड -11/5, ये 5 कैंसिल, तो ये कितना आ गया देखो -8 -11, ये भी माइनस कैंसिल और x माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 11y, ये 22, ये 8x और ये 16, तो अब कितना आ गया देखिए, ये हमारा कितना आ गया। तो हम इसको दूसरे साइड अगर करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा कितना आ गया, ये तो देखिए ये हो गया 8x माइनस 11y, इसको इधर करेंगे तो ये -16 प्लस 22 इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा +6, तो ये हमारा इक्वेशन आया। अब ये जो है किस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, 8x माइनस 11y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन आया हमारा CP, ठीक है। क्या आया हमारा 8x माइनस 11y प्लस 6 इक्वल टू 0, देखो क्या चेक करते हैं, तो x इक्वल इस कोऑर्डिनेट को चेक करते हैं, पहले रखें यहाँ पर, तो कितना आया तो -72 और ये -66 प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है, नहीं ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस होगा, हाँ। अब ये कितना आ गया, ये -72 अब +72, तो ये तो 0, ये भी 0 और ये भी 0, इसका मतलब ऑप्शन ए होगा, ठीक है, जो लाइन को पास करेगा, ठीक है ना। मतलब हमारा CP जो इक्वेशन मिला, लाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट C एंड P ऑल्सो पासेस थ्रू ये पॉइंट, क्यों, क्योंकि
जो हम लाइन का इक्वेशन निकाले हैं जो CP से पास कर रहा है वो ये है। इसका मतलब कि और ये किस पॉइंट से पास करेगा, मतलब कि x और y का वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे। तो कौन सेटिस्फाई किया, तो ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब ये देखो क्वेश्चन जो आपका 2020 का पूछा हुआ है, ठीक है। ये 2020 का क्वेश्चन जेई मेंस में, IIT में, एकदम NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। देखो, इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट P एंड Q हैज y इंटरसेप्ट इक्वल टू -4 देन वैल्यू ऑफ k इज। अब क्वेश्चन को समझिए। एक इफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग PQ, एक हमारा लाइन सेगमेंट है, जैसे मान लो कि एक लाइन सेगमेंट है हमारा P है और यहाँ पर Q है। इसका कोऑर्डिनेट दिया है 1,4, इसका कोऑर्डिनेट दिया है k,3, ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट PQ के एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। क्या है जी, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि PQ को इक्वली भाग में डिवाइड करें और परपेंडिकुलर भी हो, मतलब PQ को इक्वली भाग में डिवाइड भी करे और परपेंडिकुलर भी हो, ठीक है। और हमें k का वैल्यू निकालना है। और यहाँ पर दिया है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है y इंटरसेप्ट इसका कितना है, -4, मतलब ये जो है y एक्सिस को कितना पर कट कर रहा है, -4 पर। जैसे अगर इसका एग्जैक्ट डायग्राम बनाओगे, एक रफली हम बना लेते हैं कि मान लो कि ये तुम्हारा एक लाइन हुआ, ये P और Q। अब देखो, अब यहाँ पर अगर हमारा ऐसे y एक्सिस ऐसे हो, ठीक है, ये x हो और ये तुम्हारा y एक्सिस हो। अब देखो, अब हमारा क्या है कि इसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब PQ का मिड पॉइंट से पास करे और परपेंडिकुलर हो, मतलब ये ऐसे देखो, आई थिंक मान लो कि हम ऐसे ही ले लिए ये। तो ये देखो, तो ये जो लाइन जो है y एक्सिस को, ठीक है ना, सॉरी -4 पर कट कर रहा है, मतलब नीचे कट कर, इधर कट कर रहा होगा, इधर नीचे की ओर कट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि ऐसे बनेगा हमारा, अगर डायग्राम बनाए एग्जैक्ट तो कैसे बनेगा, ये -4 पर कट कर रहा है, मतलब ये लाइन PQ हमारा ऐसे होगा, इस तरह से, ठीक है। और इसका जो मान लीजिए कि ऐसे भी हो सकता है, और मान लो कि ये ऐसे हो, ठीक है, मतलब एक रफ हमने ले लिया, ठीक है। और या इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो इस तरह से ऐसे कट कर रहा हो। अब एग्जैक्ट हमें तो k की वैल्यू पता करेंगे तब ना। ये देखो, तो ये y एक्सिस को कट तो कर रहा है ना, y इंटरसेप्ट बन रहा है। तो जब y इंटरसेप्ट बन रहा है तो y उसका कोऑर्डिनेट तो मिल जाएगा, पॉइंट y इंटरसेप्ट -4 है, तो उसका पॉइंट क्या होगा, कोऑर्डिनेट, तो 0,-4, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जैक्ट डायग्राम हम तभी बना सकते हैं जब हमें k का वैल्यू पता हो, तब तो हमें पता कर पाएंगे कि q हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये तो हमें मालूम है कि p हमारा 4 का फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन q हमारा किस क्वाड्रेंट में ये तो नहीं पता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम पहले क्या निकालेंगे, PQ का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, क्योंकि PQ का ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है ना, तो PQ का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं पहले। तो हमारा मिड पॉइंट ऑफ PQ कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ PQ, तो दोनों की कितना हो जाएगा जी, उसका कोऑर्डिनेट, मतलब मिड पॉइंट ऑफ PQ मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQ हम ले लेते हैं ईच, कुछ भी मान लो ऐसे PQ का, तो O मान लिए, तो O का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ऐसे ईच क्या B मान लिए, क्या ईच B O होगा मान लो। तो इसका हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 1 + k/2 और 4 + 3/2,
ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट ओ मान लो, ठीक है, कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया 1 + k/2 और ये 7/2 आ गया हमारा, ठीक है, 1 + k/2 और ये 7/2, ये हमारा मिड पॉइंट पी क्यू का हो गया। अच्छा, अब पी क्यू का हम स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ पी क्यू जो हमारा एम से रिप्रेजेंट करे, कितना हो जाएगा इसका स्लोप, तो स्लोप हो जाएगा वही y2 - y1/x2 - x1। तो ये तुम्हारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 - 4/k - 1, तो -1/k - 1। और देखो, तो k का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखो पी क्यू का तो स्लोप निकल गया, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हम स्लोप निकाल दे तो, और फिर दोनों के स्लोप को परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर हो जाएगा, तो वहाँ से k का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखो, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, तो एक पॉइंट तो ओ मिल गया, दूसरा पॉइंट कहाँ से मिलेगा, यहाँ से देखो, ये बोल रहा है कि y इंटरसेप्ट इक्वल टू -4, मतलब इफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग ये पॉइंट का हैज y इंटरसेप्ट, उसके पास y इंटरसेप्ट भी है, मतलब y एक्सिस को कट कर रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर -4 पर, तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा वहाँ पर, तो 0, -4, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि स्लोप ऑफ perpendicular bisector passing through points, पहला कि 1 + k/2 और 7/2 एंड 0 - 4, y इंटरसेप्ट को कट करा तो कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 - 4 इज, यहाँ पर इसका, चलो इसको हम मान लेते हैं m2, अब पहले वाले को m1 लेते हैं, कितना हो जाएगा फिर y2 - y1/x2 - x1 बच्चों, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, देखो तो -4 - 7/2 और 0 - k, मतलब 1 + k/2, सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, ये -15/2 और ये हो जाएगा -1 + k/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा -15 अब -1 + k, माइनस माइनस कैंसिल, तो 15/1 + k आ गया। अब देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन, ये पी क्यू जो है और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल ही रहा है, इसका मतलब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर हो जाएगा, तो ये -1 k - 1 है इंटू 15, और ये हमारा 1 + k, 1 + k लिखे या k + 1 लिखे, बात तो एक ही है। यहाँ से देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 15, ये हो जाएगा k² - 1² मतलब 1, ये 1, अब देखो आया k² - 1 = 15, तो k² = 16, तो हमारा k = कितना हो गया +-4, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो +-4, ठीक है, क्या आ जाएगा +-4, तो प्लस माइनस में तो नहीं दिया है, -4 दिया है, तो इसका आंसर हो गया आपका बी। अब प्लस वाला नहीं दिया है तो माइनस तो दिया है ना, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपका 2019 का पूछा हुआ है, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट O 0,0 एंड A 0,1 बी द फिक्स्ड 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट फिक्स्ड है, then the locus of a point P such that perimeter of a triangle AOP is a 4। locus का मतलब होता है का कर्व, सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स को हम बोल सकते हैं लोकस, ठीक है ना, तो वही बोल रहा है द लोकस ऑफ पॉइंट P का लोकस, जैसा कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AOP इज क्या है 4। तो हमें जब भी लोकस की बात आई, लोकस का मतलब होता है
सेट ऑफ पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट का मतलब क्या हो गया, कर्व, मैंने बहुत सारा पॉइंट का सेट क्या हो गया, कर्व है ना होगा, ठीक है ना। तो वही हमें बताना है जो कंडीशन दिया हुआ है। तो पहले हमारा ये 2 पॉइंट दिया था, ये ओरिजिन हो गया और ये कहाँ लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर, क्योंकि एक्स एक्सिस 0 है यहाँ पर। तो इसको ऐसे ड्रॉ करो। तो अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। तो एक पॉइंट हमारा ओरिजिन है ओ, ये 0,0। दूसरा बोल रहा है ए कितना है जी, 0,1। तो ओ ए बच गया पी। तो मान लो पी इधर हो इधर हो, चलिए हम इधर ही ले लिए, इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई ले लेते हैं, या कुछ भी लो, एच कॉमा के ले लो, ठीक है, ठीक है, या एक्स कॉमा वाई भी ले सकते हैं। और ये एक्स कॉमा वाई क्या है, मूविंग है। तो चलिए ये हमारा ट्रायंगल बन गया, क्या बन गया जी, ट्रायंगल, देखिए, और ये आपका ट्रायंगल बन गया। ये कितना है 1, ये हमारा कितना है जी 1 है। अब बोल रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए ओ पी, ए ओ पी का जो पेरीमीटर है वो 4 है। तो इसी से हम चलेंगे, तो लिख लेते हैं पेरीमीटर क्या होगा, सबका सम साइड का। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए ओ पी हमारा कितना 4 है। तो ये ओ ए प्लस ए पी प्लस ओ पी इक्वल टू कितना है 4 है। ये 1 प्लस ये 1 हो गया, तो ये कितना आ गया, तो हमारा आ गया ए पी प्लस ओ पी इक्वल टू 3। अब ए पी हम निकाल सकते हैं और ओ पी भी निकाल सकते हैं। तो ए पी हो गया हमारा क्या, डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लें। तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है, देखो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई माइनस 1 स्क्वायर। और ओ पी, ओ हमारा 0 है, पी एक्स कॉमा वाई है, तो ये ओ पी का डिस्टेंस कितना हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, एक को दूसरे साइड लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि हमारा ये हो गया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस, और उसको तो 3 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, दोनों स्क्वायरिंग करते हैं तो इधर रूट हट जाएगा, और इधर हम भी स्क्वायर करते हैं। इसको सॉल्व करो, देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ये देखो 3 का स्क्वायर मतलब 9 आ गया। अब प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 3 मतलब 6, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में, ये देखो कैंसिल हो गया यहाँ से। तो माइनस 2y प्लस 1 और ये 9 माइनस 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस 9 को इधर ले गए, ठीक है, या 6 को इधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ, तो ये 6 प्लस में हो गया, और इसको उधर ले गए थे 2y, और ये 9 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 8। फिर दोनों ओर स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर, दोनों ओर फिर से स्क्वायर करते हैं। यहाँ पर दोनों ओर हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, अब देखो यहाँ पर स्क्वायरिंग दोनों ओर करेंगे, तो 6 अंडर रूट है और x प्लस वाई स्क्वायर, देखो इधर भी स्क्वायर कर दिए, और 2y प्लस 8 इधर भी स्क्वायर कर दिए, तो 36 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, अब प्लस ये कितना हो जाएगा 2ab, मतलब 8, ये हो जाएगा 2 इंटू 2y इंटू 8, तो हो जाएगा 32 प्लस 32 वाई,
ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा वैल्यू क्या मिलता है। तो इसको सॉल्व करने पर ये देखिए 36x², यहाँ पर कुछ कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो देखो ये 36x² प्लस y² हम कॉमन ले लेते हैं, कितना 4। तो ये y², ये कितना हो जाएगा 16, और ये प्लस तुम्हारा 8y, और ये कैंसिल हो जाएगा तो 9। अब आ गया आपका 9² प्लस 9y², ये y² प्लस 16 प्लस 8y, y को इधर करो तो 9y इधर आ जाएगा, तो माइनस में तो ये 8y² हो गया। ठीक है, फिर हमें क्या मिल गया यहाँ पर, तो हमारा -8y - 16 = 0। देखो अब यही हमारा आंसर है, यह है 9। देखो 9x² प्लस 8y² माइनस 8y, देखो इस -16 को इधर कर दोगे तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है, ये देखिए सी। ओके बच्चों, देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आपका 2019 का पूछा हुआ है, जेईई मेंस का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ट्रायंगल हैज वर्टेक्स at 1, 2 and the midpoint of the two sides through it are -1, 1 and 2, 3, then centroid of this triangle। ये क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, जैसे एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल ले लिया गया। अब देखो ये ट्रायंगल का एक वर्टेक्स दिया हुआ है, तो वर्टेक्स हमारा मान लीजिए कि ये हम 1, 2 ले लिए, एंड मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स के थ्रू, दोनों के देखो दो साइड्स की जो मिड पॉइंट है उसके थ्रू उसका वर्टेक्स दिया हुआ है। इसका मतलब कि मिड पॉइंट हम ये और ये नहीं ले लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि ये जो वर्टेक्स है ये मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स थ्रू इट, ठीक है ना, जैसे दो साइड के जो मिड पॉइंट है उसके थ्रू जो वर्टेक्स बना है वो, तो जिसका मतलब हुआ कि ये और ये साइड्स, ए बी का मिड पॉइंट और ए सी के मिड पॉइंट के थ्रू जो साइड का जो वर्टेक्स बना है ये ए, वो दिया है 1, 2। अब ये मिड पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है -1, 1, इसका 2, 3, ये मिड पॉइंट है, मतलब ये बराबर है और ये बराबर है। अब देखो सेंट्रोइड निकालने के लिए हमें इसका कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा बी का, और हमें सी का भी कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिख लेते हैं। ये हम मान लेते हैं क्या, ये हम डी मान लेते हैं और एक हम ई मान लेते हैं। तो डी हमारा ए बी का मिड पॉइंट है, तो डी जब हमारा ए डी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो गया कि -1 कितना के बराबर, 1 + x/2 के बराबर, और 1 कितना है ये डी का कोऑर्डिनेट, तो 1 कितना के बराबर हो जाएगा, तो 2 + y/2 का, यही ना। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1 + x - 2, तो x बराबर -3, और यहाँ से ये 2 और ये 2 + y, तो y बराबर 0। तो एक हमारा कोऑर्डिनेट बी कितना मिल गया, तो -3, 0। आगे देखो, अब हम सी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो ई हमारा ए सी का मिड पॉइंट है, तो ई जो है ए सी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ई का कोऑर्डिनेट जो है दिया हुआ है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला कितना होता है देखो, और ये कितना हो जाएगा 2 + y/2। इसका मतलब 2 कितने के बराबर हो गया, इस कोऑर्डिनेट के बराबर, और 3 कितने के बराबर हो गया इस कोऑर्डिनेट के, तो देखो 4, 1 + x2, तो x2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, x2 बराबर हमारा हो जाएगा 3,
और यहाँ से देखो ये 6 और 2 प्लस y2, तो y2 कितना हो जाएगा 4। तो हमारा c का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3,4। ठीक है। अब हम x लिए हैं तो ये यहाँ पर x1 ले लो, क्योंकि x1 y1 लिए हैं तो आप ले सकते हो। अब देखो तीनों कोऑर्डिनेट मिल गया तो सेंट्रोइड निकाल लेते हैं। तो हमारा सेंट्रोइड कितना हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, ठीक है, कितना होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब सब निकाल लो, रख दो। कोऑर्डिनेट ए का कोऑर्डिनेट कितना है 1 2, तो ये x1 हो गया। बी का -3,0, ये x2 y2 हो गया, और ये x3 y3 हो गया। तो हो जाएगा 1 - 3 अब +3, 1 - 3 +3 अपॉन 3, और कॉमा कितना हो जाएगा 2 2 + 0 अब +4, 3। तो ये कितना हो जाएगा 1/3, और ये 6 ये 2। तो आ जाएगा आपका आंसर हमारा 1/3 और 2। तो 1/3 और 2 आंसर बी। ओके बच्चों।